प्राचीन पर्वतराज हिमालय की गोद में, जहां बर्फीली चोटियां आसमान को छूती थीं, दो अत्यंत रूपवती कन्याएं बसी थीं। बड़ी पुत्री का नाम गंगा था, जो अपनी असाधारण सुंदरता और दिव्य गुणों के लिए जानी जाती थी। छोटी पुत्री उमा तपस्विनी और समर्पित, अपने कठोर तप से महादेव शिव को वर के रूप में प्राप्त कर चुकी थी। गंगा का स्वभाव था कि वे किसी बंधन में नहीं बंधती और उसकी स्वतंत्रता की चाह ने देवताओं का ध्यान खींचा। देवताओं ने उसे सुरलोक में ले जाने का निश्चय किया, जिससे पृथ्वी पर उसका प्रभाव और बढ़ सके। इस बीच उमा ने अपनी बहन से कहा, मुझे इस बात का दुख है कि तुम इतनी समय से सुरलोक में हो। तुम्हारी इच्छा क्या है? गंगा ने उत्तर दिया, मैं अपनी मातृभूमि पृथ्वी पर लौटना चाहती हूँ। वहां की मिट्टी और जल की सौंधी खुशबू मुझे खींचती है। उमा ने उसे आश्वासन दिया कि वह इसके लिए प्रयास करेगी। राजा सगर, जिनके कोई पुत्र नहीं थे, ने अपने रानियों के साथ हिमालय में तपस्या करने का निर्णय लिया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि भृगु ने उन्हें वंश देने का आश्वासन दिया। एक रानी को एक पुत्र और दूसरी को 60,000 पुत्रों का वर मिला। समय बीतता गया और सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमंजस, दुष्ट प्रवृत्ति का हो गया। एक दिन राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने पराक्रमी पुत्र अंशुमान को घोड़े की रक्षा के लिए भेजा, लेकिन इंद्र ने घोड़े का अपहरण कर लिया और सगर के 60,000 पुत्रों ने उसे खोजने के लिए पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिया। उनका यह क्रोध उन्हें अंधा बना चुका था और उन्होंने अनेक प्राणियों की हत्या कर दी। आखिरकार जब वे पाताल में पहुंचे तो कपिल मुनि के आश्रम में उन्हें घोड़ा मिला, किंतु गंगा की इच्छा और उमा के प्रयासों से यह ज्ञात हुआ कि देवताओं के षड्यंत्रों के कारण उमा के संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही थी। गंगा ने अपने जल से उनके अपराधों को धोने का संकल्प लिया। कपिल मुनि ने अपनी समाधि भंग होने पर उन सभी को भस्म कर दिया। यह घटना गंगा और उमा के लिए एक सबक बन गई। गंगा ने अपने जल से पृथ्वी को शुद्ध करने का प्रयास किया और उमा ने तप से देवताओं को प्रसन्न किया। इस प्रकार गंगा की यात्रा ने न केवल उसकी स्वतंत्रता की कहानी बताई, बल्कि पृथ्वी और सुरलोक के बीच के संबंधों को भी समझाया। गंगा ने सब कुछ धारण किया और उमा ने उसे वापस लाने का संकल्प लिया। उनकी बहन प्रेम और संघर्ष ने जीवन के गहरे अर्थ को प्रदर्शित किया।